सो दोस्तों फाइनली जिस दिन का सभी को इंतजार था वो दिन आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रोगा प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के जो भी हियरिंग या केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लगातार पोस्टपोन डेट, लगातार डिले के चलते मैंने पिछली वीडियो में बोला ही था कि एक नया अल्टीमेटम जारी हो सकता है। और दोस्तों फाइनली वही हुआ। भारत में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके नए नियम, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस जारी हो चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से कैसे लागू होंगे वो होंगे 1 मई 2026 से पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आएंगे। अब इनमें क्या रूल्स हैं, क्या फैंसी गेमिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा या तो इसमें कुछ बहाली होने वाली है, क्या रूल्स और रेगुलेशन के साथ फिर से हम लोग पहले जैसा कॉन्टेस्ट लगा पाएंगे, पूरी जानकारी भाई इस छोटी सी वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि 20 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना, और अगर आप लोगों का आगमन हमारे चैनल पर पहली बार हुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर एक फ्यूचर अपडेट और इनिंग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देते रहते हैं। तो भैया सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही वो ये है कि भारत में, अपने इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम पूरी तरीके से लागू हो गए हैं। अब लागू हो गए हैं इसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेशन के लिए भेजा गया है और पूरी तरीके से ये अपने फॉर्म में आएंगे 1 मई 2026 से, यानी कि 6 से 7 दिन का समय बचा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे होने क्या वाला है और ये चीज़ें क्यों इतना अचानक से सामने आई, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विधिनियम अधिनियम 2025 दोस्तों जो है, इसका एक डिकोडेड ब्लूप्रिंट हमारे सामने आया है। इसमें फोकस किया गया है खासकर इनके लिए जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी को लेके, और ई स्पोर्ट्स में जो भी यहाँ पे संवर्धन है, जिनको मतलब बोला जाता है कंसोलेंस, उसके लिए कुछ यहाँ पे नए अपडेट्स लागू किए गए हैं। आइए थोड़ा दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं और समझते हैं कि इसको जो भी लागू करने का एक नया इनका उद्देश्य था वो क्या था, अल्टीमेटम में क्या बातें की गई हैं और क्या रूल्स और रेगुलेशंस फैंसी गेमिंग में लगाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है, जो भी यहाँ पे टाइम लाइन दी गई है, इसमें हुआ क्या है कि रूल्स पहले ड्राफ्ट फॉर्म में सर्कुलेट किए गए थे। आपको पता है ये चीज़ें दोस्तों आज से नहीं लागू हुई थी, ये हुई थी दोस्तों यहाँ पे आई थिंक अगस्त, अगस्त 2025 में इसको लेके नियम बने थे, बिल पारित हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों इसको कुछ भी बदलाव नहीं किया गया था, बस एक सर्कुलेट किया गया था एक अमेंडमेंट, और उसके अलावा कोई भी प्रकार का रूल रेगुलेशन यहाँ पे नहीं लगा था, कानून नहीं बने थे, बस नियम बन गए थे। ठीक है, तब तक अभी जिसके बाद कुछ बदलाव के साथ इसमें नोटिफाई भी किया गया, और इसको एस कृष्णन जो हमारे सचिव ह्यूमैनिटी के, उन्होंने इस चीज़ को लेके एक नया अल्टीमेटम जारी किया है। सबसे पहले जो ड्राफ्ट नियम है उनमें कुछ संशोधन होंगे, साथ ही साथ 2500 से अधिक सार्वजनिक सुझाव यहाँ पे लिए गए हैं, ये बातें बोली जा रही हैं। 2025 में अधिनियम पारित हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि 2025 के अगस्त में अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बने थे। 1 मई 2026 को ये पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आएगा और इस चीज़ को एक नया दिशा या नया डायरेक्शन मिलने वाला है। अब इसमें क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जितने भी फैंसी एप्लीकेशंस हैं उनके लिए क्या अल्टीमेटम है और क्या चीज़ें हैं, वो मैं पूरी जानकारी आपको दोस्तों देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि जो भी यहाँ पे बातें उठाई गई हैं उनके मुद्दे क्या हैं, गवर्नमेंट किन चीज़ों को लेकर डिमांड कर रही है। भाई जैसे कि मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी, जो पब्लिक सेफ्टी है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर फोकस है कि पब्लिक वेलफेयर में इसके ऊपर एक अच्छी पॉजिटिव इमेज जाए। यहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है, सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए, यहाँ पे जो नागरिकों की सुरक्षा है उसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली गई है कि जो भी ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है, RMG प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बढ़ते खतरों से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी। उन्होंने ये बात बोला कि हम इससे पब्लिक ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे और पब्लिक की सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की मैंने बात की है अभी, पारदर्शी ढांचा, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स के विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखेगी। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो वो इसी तरह करेंगे, विनर्स अनाउंस करेंगे, विनर के बारे में जानकारी नहीं होगी, करोड़ों के प्राइज निकालेंगे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो इसको लेके एक ट्रांसपेरेंसी ढांचा तैयार करने की बात की गई है और में भी इसका इम्प्लीमेशन बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से लागू करने के लिए एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उनमें क्या चेंजेस हैं उसको थोड़ा आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले गेमिंग वर्गीकरण मैट्रिक्स, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है प्लेटफॉर्म्स का, कौन कौन से प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म नॉन स्किल बेस्ड हैं, उनमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। अब दोस्तों जो भी RMG टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, और जो भी नॉन RMG हैं उनको दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो अभी की स्थिति है, जो अभी चल रही है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आपको पता है फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है अभी पूरी तरीके से।
ठीक है, आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ लगा नहीं पाते हैं, बस फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें अभी के हिसाब से चल रही हैं और नियामक कार्रवाई ये है कि इसमें बोला गया है कि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इलीगल टाइप का इसको घोषित कर दिया गया था। अभी दोस्तों क्या स्थिति है कि ये सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से यहाँ पे इसमें बदलाव किए जाएंगे और हो सकता है ई स्पोर्ट कैटेगरी में और सोशल गेम्स में जो भी सुनवाई होगी, जो भी जीएसटी इंप्लीमेशन या जो भी कानून बनेंगे, उसमें जो भी नियमावली आएगी, उनमें कुछ प्लेटफॉर्म्स को इलीगल घोषित किया जाएगा और कुछ प्लेटफॉर्म्स को स्किल बेस्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। अब दोस्तों इनमें क्या ड्रीम 11 का नाम आएगा, आइए उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं कि कानूनी दायरे में रह के आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा गवर्नमेंट से। आप जब तक गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं होंगे आप प्लेटफॉर्म्स को रन नहीं कर पाएंगे। ये बातें पूरी तरीके से दोस्तों क्लियर कर दी गई हैं। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अगर आपको हमारे कंट्री में प्लेटफॉर्म्स को रन आउट करना है देन हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा और हमसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप लोग हमारे इस कंट्री में अपने प्लेटफॉर्म्स को रन आउट कर पाएंगे। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लीजिए जो हमारे भारत की जो ऑनलाइन गेमिंग संगठन है, जिसके बारे में मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता रहता हूँ, OGAI या तो IOGA, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राधिकरण बनाया गया है। इसके चलते कई चीज़ों में बदलाव होंगे। सबसे पहले इसका गठन और संरचना, नियमों के अनुसार प्राधिकरण का गठन और सदस्यों की नियुक्ति इसके माध्यम से होगी और ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस प्लेटफॉर्म्स पे। दूसरी चीज, ये इस चीज के ऊपर प्रॉपर डिक्टेशन करेगी, निगरानी करेगी कि कैसे किस लेवल पे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गेम्स कानूनी दायरे में रहें, कोई भी ऐसे अपने मर्जी से मनमानी ना कर पाए। तो कानूनी दायरे में रहने का और उनको संभालने का पूरा जिम्मा IOGA या तो OGAI के माध्यम से किया गया है। मानक नियंत्रण ये कहता है कि जितने भी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के सभी मानकों को सख्ती से लागू करना और उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेके उनके जो रूल्स हैं उनको अमेंडमेंट में चालू कराना, ये सब चीज़ें इनकी जिम्मेदारी में होगी। और यही संगठन इसीलिए बनाया गया है कि चीज़ों को सही वे में सही तरीके से सर्टिफाई लेवल से चलाया जा सके, क्योंकि लगातार जब कोई चीज़ में दोस्तों कंट्रोल नहीं होता ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। तो भाई एक रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को रेगुलेट करना चाहते हैं तो उसमें कुछ नियम और कानून लगाने चाहिए। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल निकल के ये आता है, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा कि अभी तक 17-18 साल से गवर्नमेंट लगातार इन कंपनियों से टैक्स ले रही थी, रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, 25,000-30,000 करोड़ रुपए सालाना ले रही थी, तब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। अचानक से बीच में बात उठी थी कि कंपनियों से जीएसटी को लेकर बढ़ावा मांगा जा रहा है कि अब हम जीएसटी को बढ़ा के 40% करने जा रहे हैं। कंपनी वालों की तरफ से इस चीज़ को नकारा गया कि अगर इतनी जीएसटी देंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं चीज़ को लेके इतने जो चीज़ें हुई 7-8 महीने से, जो ड्रामे हुए, भाई वो सब आपके सामने पता ही है आपको। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये सब जीएसटी के लिए कर रही है कि बड़ी जीएसटी, बड़ा इंप्लीमेशन, हम मनमानी करेंगे? क्या ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर रख सकते हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और एक रिक्वेस्ट और मैं सभी लोगों से करूंगा कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, भाई किसी भी शुभ अवसर का इंतजार मत करो, यही समय है टेलीग्राम ग्रुप में आने का, क्योंकि जो धमाल आप लोग पहले मचा रहे थे वही धमाल आज भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर मचा रहे हैं। एक क्लिक आप दूर हैं, आप यहीं बैठे सोचते हैं लेकिन दोस्तों कर कुछ और जाता है ना, कोई और कुछ कर जाता है। तो आपका समय जा रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से एक क्लिक में टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइए और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं आप लोग। बाकी बात में आके खुद ही आप लोग भाई थैंक यू बोलेंगे मुझे। अब यहाँ पे आइए मैं एक चीज आपको समझाता हूँ कि इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो बनेंगे या जो भी यहाँ पे रूल्स बनेंगे उनमें क्या चीजें हो सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेम्स का क्या सीन है, ये पूरी तरीके से अभी आपको पता है भाई, पूरी तरीके से क्या चल रहा है, प्रोहिबिटेड चल रहा है, बंद चल रहा है, क्योंकि फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है और फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट के चलते कोई भी प्रकार से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए फी नहीं देनी पड़ रही है। दूसरी चीज, प्राधिकरण द्वारा निर्धारण एक चीज बोला गया है कि जो भी ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में गेम्स आएंगे, सोशल गेम्स आएंगे, उनको सुरक्षित पंजीकरण करके उनको हम मार्केट में रन आउट करेंगे, उससे हमको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ये हो सकता है कि कंपनी पूरी तरीके से ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म को पुश कर रही है और जो भी RMG टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना चाहती है। अब मेरे समझ में एक बात ये नहीं आ रही, अगर आपको ये सब चीजें करनी ही थी तो आपने इतना डिले क्यों किया? आपने 7-8 महीने 9 महीने इतना चीजों को खींचा क्यों? आपको अगर बंद ही करना था तो जिस दिन आपने बिल पास किया था आप उसी दिन उसको शट डाउन कर सकते थे, आपके पास अथॉरिटी थी।
क्योंकि जब स्किल और नॉन स्किल हर गेम को आपने पकड़ के एक ही कैटेगरी में रख के बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड गेम बोल चुका है, उसके बाद भी गवर्नमेंट का अलग रुख दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अलग रुख दिख रहा है, तो भैया यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब इस पे आप लोग अपनी राय जरूर शेयर करिएगा कि आप ये सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या मनी कॉन्टेस्ट को पूरी तरीके से बंद कर देना एक उचित साधन रहेगा, या तो सही तरीके से स्किल बेस्ड गेम को चुन के उनको चलाया जाना चाहिए? आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर जाना। अगर रियल फैंटेसी लवर हो तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने मन की बात जरूर कमेंट में करना कि जो गवर्नमेंट कर रही है क्या वो सही है। साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग समझिए कि यहाँ पे थोड़ा एज को लेके भी कई रूल्स आए हैं। यहाँ पे दोस्तों बोला गया है जो आयु सत्यापन है, इसमें अनिवार्य आयु जांच की जाएगी। इससे ये होगा कि जो भी पहले बच्चे क्या करते थे कि अपने बड़े भाई मम्मी पापा का फ़ोन लेके उनके नंबर से आईडी बना लेते थे और टीम ज्वाइन कर लेते थे, और गलत तरीके से उनकी आदत लग रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भी उपयोगकर्ता हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए गेमिंग प्लेटफॉर्म पर तय नियमों का सख्त पालन अब करना पड़ेगा, जिसमें एज रिस्ट्रिक्शन लगेगी। जाहिर सी बात है, वीडियो वेरिफिकेशन, केवाईसी, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट किया गया है इस सर्विस को। और शिकायत निवारण तंत्र, इसका क्या मानना है? ये दोस्तों एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो भी यूजर्स हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रोसेस बनाई गई है। साथ ही साथ संरक्षित उपयोगकर्ता, जो भी सेफेस्ट उपयोगकर्ता हैं, जैसे कि जो 18+ हैं, जिनको अपने लॉस या प्रॉफिट के बारे में अच्छे से पता है, उनके लिए यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी सिक्योरेबल बन गया है पहले के मुकाबले अब। तो ये कुछ चीज़ें भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छे लेवल से कंडक्ट की जा रही हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें नो डाउट गवर्नमेंट इसमें भाई इनके हित के लिए कर रही है, और उसका हम लोग यहाँ पे दोस्तों रिस्पेक्ट भी करते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नियमों का उल्लंघन। इनका मानना है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद नियमों का उल्लंघन करेंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। निलंबन का मतलब साफ साफ दोस्तों यहाँ पे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसी के साथ साथ अस्थायी रूप से संचालन पर रोक रहेगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, उनके ऊपर दोस्तों थोड़े बहुत एक्शन लिए जाएंगे, और प्राधिकरण द्वारा सख्त कानूनी नियम होगा जिससे उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा, और प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से हटाना भी पड़ सकता है। तो जो भी कंपनियां वाले हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, भैया अगर गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि प्लेटफॉर्म को सही तरीके से उनके तरीके से रन आउट करो, तो आप उनके तरीके से ही करो, क्योंकि अगर आप उनके तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको अपने प्लेटफॉर्म को इंडिया के सर्वर से हटाना पड़ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं जितने भी फैंटेसी के यूजर्स हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत ही छोटी सी बात है, आई होप कि आपको समझ में आएगी। कई लोग थे जो स्मॉल लीग खेल खेल के अपने दिन का खर्चा चलाते थे, उनके घर की सब्जी, उनके घर के जो घरेलू सामान है वो आराम से स्मॉल लीग खेल के वो लोग ले आते थे। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, ना यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बची है, ना ही गवर्नमेंट कुछ अपने सिटीजन्स के लिए कर रही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ हो नहीं रहा, तो यूजर अब करेगा क्या? आप लीगल चीज़ बंद कर दो कि जाहिर सी बात है वो कहाँ भागेगा? भाई आपके पास दो दरवाजे हैं, एक सही का रास्ता है, एक गलत का रास्ता है, और अगर आपने सही का रास्ता में ताला लगा दिया और वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़ी कर दिए कि आओगे तो मार देंगे, तो भाई फिर यहाँ पे जो गलत रास्ता है लोग कहाँ भागेंगे? उधर ही भागेंगे, क्योंकि भाई और कहीं जाना है नहीं, और जिंदा रहना है तो भाई कुछ ना कुछ तो लोगों को करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि अपने इंडिया के हालात के हिसाब से स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म चल रहे थे तो उनको रन आउट करना चाहिए। और भाई जो रेगुलेशंस की बात की जा रही है, नो डाउट यहाँ पे रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, लेकिन 1 मई को क्या अपडेट आएंगे? क्या इसमें कुछ नए सख्त कानून बनेंगे? क्या पूरी तरीके से फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट चलता ही रहेगा या तो बंद किया जाएगा? इसको लेकर दोस्तों क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं उस पर भी 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अभी तक के हिसाब से आप लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे, एक टीम बनाते थे, ठीक है, और उसी के हिसाब से अगर आपने मतलब जितने कॉन्टेस्ट, जैसे आपने 15 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तो 15 × 49 आप लोग कर दीजिए, ठीक, उतना अमाउंट यहाँ पे आपका दोस्तों लग गया। अब यहाँ पे होता क्या था, जो रैंक आती थी वो रैंक आपके हिसाब से नहीं होती थी। कभी रैंक आपकी आ जाती थी इतनी, ठीक, और कभी आपकी रैंक आ जाती थी इतनी, तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल पा रही थी। तो इससे हो क्या रहा था, काफ़ी ज़्यादा संशय पैदा हो रहा था कि क्या ये सब प्लेटफॉर्म्स वाकई में स्किल बेस्ड हैं, क्या वाकई में इन जैसे प्लेटफॉर्म्स में आज भी कुछ है ऐसा कि कुछ हो सकता है। तो भैया पहले भले कुछ भी रहा हो, लेकिन यूजर्स के पास एक सुविधा थी, एक मौका था कि कुछ कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने तो ये भी पूरी तरीके से बंद कर दिया।
अब भाई बंद कर दिया तो अब उसको रेगुलेट करके चालू करिए, उसमें कुछ नियम लगाइए, कुछ करिए। अगर गवर्नमेंट ये माइंड में रख के चल रही है कि हम इसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे, तो ये उनके लिए भी काफ़ी गलत है और आगे चल के इसका काफ़ी बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी मैं जो जानकारी थी मैंने आपको शेयर कर दी है, जो भी अपडेट आएगी मैं बताता रहूँगा। सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी। बाकी अब आपकी बारी है, आप अगर अब नहीं बोलेंगे तो भाई फिर कभी नहीं बोल पाओगे। तो कमेंट खुला है, जाओ टाइप करो और दिल की बात बोलो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।